हेलो गाइस, वेलकम बैक। हम डिस्कस कर रहे थे हमारा टॉपिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब हमने ये देखे थे कि अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज की जाए तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है। इंडक्शन मतलब जनरेट होना। तो जब भी आप मैग्नेटिक फील्ड चेंज करते हो तो बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड यू कैन जनरेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसे वाले इस केस को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलेंगे। और ये जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है उसके रिलेटेड जो पॉइंट है वो आपको ध्यान से सुनना है। हमारा सेकंड केस जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन करवाएगा वो ऐसा, सपोज आपके पास में कॉइल है, ठीक है, यू हैव अ कॉइल और ये कॉइल को आपके कनेक्ट कर रहे हुए गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर की जगह पे आप एमीटर भी कनेक्ट कर सकते हो, बट गैल्वेनोमीटर इज़ मोर सेंसिटिव। अगर सपोज कोई इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज होगा तो हमारा गैल्वेनोमीटर वो डिटेक्ट कर लेता है। सपोज आपके पास में कोई कॉइल है, ठीक है, और ये कॉइल को हमने कनेक्ट कर दिया है टू अ गैल्वेनोमीटर। अब आप क्या करेंगे, इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखेंगे। आपके पास में एक मैग्नेट है, यू हैव अ मैग्नेट। ये मैग्नेट में दिस इज सपोज नॉर्थ पोल एंड दिस इज साउथ पोल। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में दो चीज़ देखे थे हमने कि सबसे पहला पॉइंट, व्हेन यू मूव द कंडक्टर बिटवीन स्टेशनरी मैग्नेट तब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वायर में। सेकेंड चीज़ आप ऐसा भी कंसिडर कर सकते हो, व्हेन यू मूव अ मैग्नेट कीपिंग द वायर स्टेशनरी, तभी भी क्या होगा, तभी भी आपका ये जो वायर है इसमें आपको करंट जनरेट होता दिखेगा। तो नेक्स्ट एक्टिविटी इज टू शो दैट योर कॉइल हैज़ इंडक्शन ऑफ करंट, मतलब इस कॉइल में करंट का इंडक्शन होता है या करंट इसमें जनरेट होता है व्हेन इट इज़ ब्रॉट इन कांटेक्ट विथ मूविंग मैग्नेट। अगर आपने मूविंग मैग्नेट को अगर आपने नज़दीक लाए कॉइल के या उसे थोड़ा दूर ले जाए कॉइल से, तो इसमें आपको करंट जनरेट होता दिखेगा। ये हमारा एक्टिविटी है। बेसिकली इट इज़ अ वे टू डेमोन्स्ट्रेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। केस वन ऐसा कि हमारे पास एक बार मैग्नेट है एंड यू हैव अ कॉइल इज कनेक्टेड टू गैल्वेनोमीटर। जब आप ये मैग्नेट को स्टेशनरी रखेंगे, कॉइल भी स्टेशनरी है, तो आपको ये दिखेगा गैल्वेनोमीटर जो है इट विल पॉइंट इन सेंटर डायरेक्शन। ये जो हमारा पॉइंटर है वो सेंट्रल पॉइंट पे ही रहेगा, मतलब इसका कोई मोशन होता हुआ आपको दिखेगा नहीं। बट अगर सपोज आपने ये जो मैग्नेट है, मैग्नेट को मूव किए, इफ़ यू मूव द मैग्नेट रैपिडली बोल रहा मैं, इफ़ यू मूव द मैग्नेट रैपिडली टूवर्ड्स द कॉइल, आपने कॉइल की तरफ मैग्नेट को अगर रैपिडली मूव करे तो मैग्नेट को रैपिडली मूव करने के बाद में यू विल फाइंड दैट देर इज अ डिफ्लेक्शन इन द कॉइल में आपको डिफ्लेक्शन दिखेगा। सपोज आपका जो ये पॉइंटर है, पॉइंटर में आपको डिफ्लेक्शन दिखेगा। द पॉइंटर शोज द डिफ्लेक्शन। बहुत सिंपल सा पार्ट है। क्या बोला जा रहा है आपको कि आपके पास एक क्या है, यू हैव अ कॉइल में पहले करंट नहीं है, उसको कनेक्ट किया गया गैल्वेनोमीटर से। गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर सेंटर में है, इसका मतलब अभी कोई करंट पास नहीं हो रहा है। आपके पास एक बार मैग्नेट है। अभी बार मैग्नेट को रैपिडली नज़दीक लाते हो, किसके, आपके कॉइल के। जैसे आपने बार मैग्नेट रैपिडली नज़दीक लाए कॉइल के, यू विल सडनली ऑब्जर्व दैट देर इज अ डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर, मतलब पॉइंटर शोज डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर, और इसकी डायरेक्शन भी फिक्स रहेगी। इसका जो डिफ्लेक्शन है ये हद तक होगा व्हेन यू मूव बार मैग्नेट टूवर्ड्स द कॉइल। सपोज आपने कॉइल के अंदर उसको लेके आ गए, जो होल है उसके अंदर आपने लेके आ गए, तो भी आपको यहाँ पे डिफ्लेक्शन दिखेगा। डिफ्लेक्शन विल बी मैक्सिमम। अब जैसे ही आपने फिर क्या करे, इफ यू मूव दिस मैग्नेट इन अपोजिट डायरेक्शन, अब आप क्या कर रहे, रैपिडली आपने इसको नज़दीक लाए, अब रैपिडली उसको दूर ले जा रहे हो, किससे, कॉइल से। तो व्हेन यू मूव दिस मैग्नेट रैपिडली अवे फ्रॉम द कॉइल, यू विल फाइंड द डिफ्लेक्शन in galvanometer in opposite direction.
जो प्रीवियसली हमारा डायरेक्शन था पॉइंटर का डिफ्लेक्ट होने का, उससे अपोजिट डायरेक्शन में आपको डिफ्लेक्शन दिखेगा। पॉइंटर इज गोइंग टू पॉइंट इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन। ये हमारा एक सिंपल सा एक्टिविटी और उसका कंक्लूजन। ठीक है, अब इसका कंक्लूजन क्या है, एक्टिविटी क्या है? एक्टिविटी हम बोलेंगे कंसिडर अ कॉइल विच इज कनेक्टेड टू गैल्वेनोमीटर। प्रोसीजर में कंसिडर अ कॉइल विच इज कनेक्टेड टू गैल्वेनोमीटर एंड bring a bar magnet near the coil. Initially both are stationary, फिर उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप, bring bar magnet rapidly near the coil, observe the change. फिर अंत में move away the bar magnet from the coil and again observe the change. फिर अब आपके ऑब्जर्वेशन में पहला ऑब्जर्वेशन आपका ये रहेगा, when the magnet is brought near the coil, जब आपका मैग्नेट कॉइल के नज़दीक लाया जाएगा, देन पॉइंटर डिफ्लेक्ट्स इन वन डायरेक्शन। सपोज ईस्ट डायरेक्शन में हमारा पॉइंटर डिफ्लेक्ट हो रहा है, पॉइंटर डिफ्लेक्ट्स इन सपोज ईस्ट डायरेक्शन। सेकेंड हम क्या करेंगे, मूव द मैग्नेट, हमारा सेकेंड ऑब्जर्वेशन, व्हेन द मैग्नेट इज मूव्ड इन अपोजिट डायरेक्शन, then pointer points or deflects in opposite direction and ultimately pointer comes to rest, मतलब जीरो पे आ जाएगा हमारा पॉइंटर फिर से। ये ऑब्जर्वेशन है हमारा। ऑब्जर्वेशन क्या है कि जैसे ही मैग्नेट एक तरफ डायरेक्शन में मूव किया जाएगा तो आपका पॉइंटर डिफ्लेक्ट होगा गैल्वेनोमीटर का, ठीक है, और उसका एक डायरेक्शन फिक्स्ड रहेगा। जैसे ही आपने बार मैग्नेट के मूवमेंट की, मोशन की डायरेक्शन पलट दिए, व्हेन यू चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ दिस बार मैग्नेट, तो आपको ये दिखाई देगा कि इसका जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगा, पॉइंटर का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। अगर पॉइंटर का डायरेक्शन चेंज हो जाता है, ठीक है, ये हो गया हमारे ऑब्जर्वेशन। तो इस पर हम कंक्लूजन क्या क्या निकाल सकते हैं? सबसे पहला कंक्लूजन, because of motion of bar magnet there is induction of current। इसका मतलब ये, changing magnetic field induces current in stationary coil। ये हमारा कंक्लूजन क्या रहेगा, motion of magnet, that is changing magnetic field causes induction of current in coil which is stationary। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट वाला पॉइंट आप क्या बोल सकते हैं, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट या डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन। ये जो डायरेक्शन डिफ्लेक्शन का है उसके बेसिस पे हम डायरेक्शन ऑफ करंट बोलेंगे। द डायरेक्शन ऑफ करंट डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। आपका मोशन अगर ये साइड है तो डिफ्लेक्शन ईस्ट में है, मोशन अपोजिट में तो डिफ्लेक्शन वेस्ट में हो रहा। तो इसका मतलब द डायरेक्शन ऑफ करंट डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है। इस तरीके से आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस कर सकते हैं और ये फिनोमेनन को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोला जाएगा। ये सेकेंड सिनारियो होगा आपका। अब बहुत बार ऐसा होगा, आप क्या करेंगे, मैग्नेट लेंगे, कॉइल, दोनों को मूव कराएंगे। यू आर गोइंग टू मूव बोथ बट विथ डिफरेंट स्पीड्स। दोनों की रफ्तार सेम नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वो एक दूसरे के रिलेटेड स्टेशनरी हो जाएंगे। व्हेन यू मूव बोथ, दोनों को जब आप मूव कराएंगे ना तो आपको एक पॉइंट दिखेगा। क्या दिखेगा कि पॉइंटर में यानी गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन है। इसका मतलब दोनों भी मोशन में रहे, रिलेटिव टू ईच अदर। देयर शुड बी रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट आपको 9th में शायद था। तो जब भी दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होगा तब ही इसमें या तब भी इसमें करंट जनरेट होगा। तो 3 केसेस अभी तक के। पहला, व्हेन यू कंसिडर मूविंग ऑफ कॉइल इन अ स्टेशनरी मैग्नेट, इट इज गोइंग टू जनरेट करंट। सेकेंड, मूविंग ऑफ मैग्नेट in a stationary coil is going to generate electric current. Moving both with different speeds, they are relative to each other, will also cause generation of current. ये जो रहेगा इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलेंगे। दिस कंसेप्ट विल बी रेफर्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में
एक टॉपिक है जिसको सेल्फ इंडक्शन बोला जाता है। तो व्हाट इज कॉल्ड ए सेल्फ इंडक्शन, सॉरी म्यूचुअल इंडक्शन हमारे को समझना है। वी नीड टू कंसिडर म्यूचुअल इंडक्शन। तो व्हाट इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन वो हम ध्यान से देखेंगे, ठीक है। म्यूचुअल इंडक्शन का जो पॉइंट है वो अब आपको ध्यान से समझना है। तो व्हाट इज म्यूचुअल इंडक्शन, ये आप देखो, या फिर आप टॉपिक लिख सकते इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यूजिंग टू कॉइल्स। ये टॉपिक पे आपको क्वेश्चन आ सकता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक इंडक्शन यूजिंग टू कॉइल्स, इंडक्शन यूजिंग टू कॉइल्स, ठीक है। अब आपके पास दो कॉइल्स है। अब ये दो कॉइल्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आपको बताना है। तो स्पेशल टाइप की कॉइल्स है, ये ध्यान से देखो। आपके पास में एक सर्किट है जिसमें कॉइल है और ये कॉइल को पोटेंशियल अप्लाई किया गया है, ठीक है। इसमें हम ऐसा करेंगे कि दिस इज की, ठीक है। ये मतलब हमारा एक स्विच बटन है, सपोज ये अभी ओपन कंडीशन में, स्विच है ओपन कंडीशन में, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, ठीक है। उसके बाजू में इन इट्स क्लोज विसिनिटी, नज़दीक में एक और की कॉइल है और ये कॉइल में गैल्वेनोमीटर अटैच किया गया है। आपको क्या प्रूव करना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यूजिंग टू कॉइल्स। अब सबसे पहला कॉइल आप गौर से देखो, ये जो कॉइल है आपका, ये कॉइल में सोर्स ऑफ पोटेंशियल है, की है और एक सर्कुलर कॉइल है। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको जो ध्यान रखना है वो ये कि जैसे ही आप ये स्विच क्लोज कर देंगे तो इसमें से करंट पास होना चालू हो जाएगा। करंट इज गोइंग टू पास थ्रू दिस सर्किट, मतलब इसमें हमने पोटेंशियल सोर्स लगाया हुआ है। सेकेंड जो कॉइल है आपका, इसमें कोई भी पोटेंशियल का सोर्स नहीं है। तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन टू कॉइल्स, फर्स्ट कॉइल हैज अ पोटेंशियल सोर्स, दैट मीन्स वी कैन पास करंट थ्रू दिस कॉइल, एंड सेकेंड कॉइल डू नॉट हैव एनी पोटेंशियल सोर्स, दैट मीन्स करंट इसमें से पास हम नहीं करवा सकते। ये पॉइंट ध्यान रखो। अब इंपॉर्टेंट चीज ये, आपके पास में इसमें कोई करंट सोर्स नहीं है, फिर भी इसमें हमने गैल्वेनोमीटर लगाया है, इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड हम इंड्यूस करवा सकते हैं। तो हाउ कैन वी इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो ध्यान से। इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो कॉइल है जिसको हमने एक्सटर्नल पोटेंशियल सोर्स लगाया हुआ है उसको हम बोलेंगे प्राइमरी कॉइल, इसको प्राइमरी कॉइल बोला जाता है। और दूसरा वाला जो आपका कॉइल है जिसमें कोई एक्सटर्नल पोटेंशियल सोर्स नहीं है उसको सेकेंडरी कॉइल बोला जाता है। सेकेंडरी कॉइल, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉइल, वन इज प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब ये दोनों के बीच में कोई भी फिजिकल कांटेक्ट नहीं है, देयर इज नो फिजिकल कांटेक्ट बिटवीन दिस टू कॉइल्स। ये कॉइल्स के बीच में कोई भी फिजिकल कांटेक्ट नहीं है, देयर इज एयर प्रेजेंट इन बिटवीन बोथ द कॉइल्स, मतलब ये दोनों कॉइल्स टच में नहीं है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये, अगर सपोज आपने जैसे यहाँ पे स्विच चालू कर दिए, आपने स्विच को ऑन कर दिया, ठीक है, की प्रेस कर दिया आपने, तो क्या होगा, इसमें से करंट पास होगा। धीरे 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 क्या होगा, धीरे 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 करंट ये सर्किट में बढ़ता दिखेगा। जैसे ये सर्किट में करंट बढ़ता दिखेगा ना, तो आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दिखेगा, यू विल ऑब्जर्व के देयर इज डिफ्लेक्शन इन द कॉइल ऑफ सेकेंडरी। सेकेंडरी कॉइल में आपको गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन दिखेगा, मतलब कि मैंने यहाँ पे क्या किया, प्राइमरी में करंट डाला, प्राइमरी का सेकेंडरी से कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं है, फिर भी इसमें हमारे को करंट दिखेगा। ये ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो ये जो फिनोमेनन है उसका स्टेटमेंट क्या है, दैट बाय चेंजिंग द करंट इन प्राइमरी, करंट इन सेकेंडरी कॉइल इज इंड्यूस्ड, एंड दिस इंडक्शन इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यूजिंग टू कॉइल। इस कॉइल में करंट चेंज करके, एक कॉइल में करंट चेंज करके दूसरे कॉइल में करंट इंड्यूस करने को भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोला जाता है, जिसको स्पेशल नाम है म्यूचुअल इंडक्शन। ये कैसे पॉसिबल है वो ध्यान से देखो। जैसे ही आपने सर्किट क्लोज करे तो आपका ये जो कॉइल है इसमें से करंट पास होगा, धीरे 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 करंट की वैल्यू इंक्रीज होगी। जैसे जैसे इसकी करंट की वैल्यू इंक्रीज होगी
वैसे वैसे ही ये कॉइल के अक्रॉस एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होना चालू हो जाएगी। हमने बोले थे बाय चेंजिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड इज जनरेटेड। तो क्या होगा, कॉइल 1 को ऑब्जर्व करो, जैसे ही आपने की क्लोज किए, करंट इसमें से पास होना चालू हो जाएगा। अब एमीटर में भी करंट 0 से डायरेक्ट 10 तो नहीं हो जाता ना, 0 1 2 3 4 5 धीरे धीरे काटा उठेगा ऐसा, 0 1 2 3 एंड फिर ऐसा होगा एमीटर में। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट, धीरे 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 क्या होगा, इसका करंट बढ़ेगा। जैसे जैसे इसका करंट बढ़ेगा वैसे उसकी मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगी। अब जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड बढ़ना चालू हो जाएगी ये कॉइल की, और इस मैग्नेटिक फील्ड के कांटेक्ट में अगर ये कॉइल आ जाता है, इफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दिस कॉइल जनरेटेड बिकॉज ऑफ चेंजिंग करंट इन प्राइमरी में करंट चेंज हुआ, इस वजह से ये प्राइमरी कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड आई। ये मैग्नेटिक फील्ड अगर सपोज हमारे सेकेंडरी कॉइल के कांटेक्ट में आती है तो आपको ये सेकेंडरी कॉइल में डिफ्लेक्शन दिखेगा, यानी सेकेंडरी कॉइल के गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन दिखेगा। तो बिकॉज ऑफ चेंज इन करंट इन प्राइमरी कॉइल देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। दिस मैग्नेटिक फील्ड व्हेन कट्स द कॉइल ऑफ सेकेंडरी, देन the secondary coil or galvanometer of secondary coil shows reflection in one direction। ठीक है, अब जैसे ही आपने ये सर्किट को ओपन कर दिए तो धीरे धीरे करंट ये सर्किट में कम होना चालू हो जाएगा। जैसे करंट धीरे धीरे कम होगा तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड भी धीरे धीरे कम होगी। तो आपको ये दिखेगा जैसे इसकी मैग्नेटिक फील्ड कम होगी तो विल ऑब्जर्व दैट पॉइंटर विल पॉइंट अगेन इन रिवर्स डायरेक्शन। ये एक्सपेरिमेंट से ये कंफर्म होता है कि अगर सपोज प्राइमरी कॉइल में चेंजिंग करंट अगर डाला जाए, चेंजिंग करंट जिसका मैग्नीट्यूड कंटिन्यूसली चेंज होगा, तो उससे जनरेट होने वाली मैग्नेटिक फील्ड भी चेंजिंग रहेंगी। तो प्राइमरी कॉइल में करंट चेंज करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, सेकेंडरी कॉइल में करंट इंड्यूस कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड एज म्यूचुअल इंडक्शन। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपके सिलेबस में एम्बिग्यूटी है, इसमें एग्जैक्ट पॉइंट नहीं दिया गया कि एलिमिनेट किया गया है या नहीं, बट आपको ये पढ़ के रखना है। क्वेश्चन आपको इस पे पूछे जा भी सकते और नहीं भी जा सकते, मतलब उन्होंने क्लियर कट इसके रिलेटेड पॉइंट स्पेसिफाई नहीं किया है सिलेबस में। सो इट इज़ बेटर टू लर्न दिस। ये एक्टिविटी आप लर्न करके रखो या एक पॉइंट ध्यान रखो, व्हाट इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन बाय चेंज इन करंट इन प्राइमरी विदाउट फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल, करंट इन सेकेंडरी कॉइल विल बी इंड्यूस्ड। और ऑब्वियसली इसमें जो करंट इंड्यूस होगा इसका डायरेक्शन इसके करंट के डायरेक्शन पे डिपेंड करने वाला है। जैसे आपने करंट इसमें पास की है तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, इसकी मैग्नेटिक फील्ड इसको जब टच करेगी तब इसमें करंट दिखेगा। हाँ, सपोज अगर ये कॉइल बहुत ज़्यादा दूर है और इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है इसको टच नहीं कर रही तो आपको ये दिखेगी नहीं, मतलब इसमें आपको डिफ्लेक्शन नहीं दिखेगा। बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ये अगर बहुत दूर रहा तो बिल्कुल नहीं दिखेगा, नज़दीक रहा तो बिल्कुल दिखेगा। मतलब आपके प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है, बट डिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा नहीं है, इन दोनों का लॉन्ग डिस्टेंस नहीं रहेगा, नज़दीक नज़दीक रहेगा। इफ़ देर इज डिस्टेंस इज लॉन्ग देन इसकी मैग्नेटिक फील्ड कमज़ोर रहने की वजह से इसको कट अगर नहीं करती है तो आपको सेकेंडरी में डिफ्लेक्शन नहीं दिखेगा। तो इसका मतलब सेकेंडरी कॉइल को इसके मैग्नेटिक फील्ड में, मतलब ये कॉइल के मैग्नेटिक फील्ड में आपको रखना पड़ेगा। तो इट इज़ इक्विवेलेंट टू मूविंग अ मैग्नेट नियर द कॉइल। तो जैसे आपने करंट बढ़ाए तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेंगी, इसका मतलब आप मैग्नेट नज़दीक ले जा रहे हो। जैसे आपने करंट निकाले मैग्नेटिक फील्ड कम होंगी तो इसका मतलब मैग्नेट आप दूर ले जा रहे हो। बट इसमें एक्चुअल मैग्नेट ना रहते हुए हम करंट का यूज़ कर रहे हैं। तो प्राइमरी का करंट जब चेंज होगा तो सेकेंडरी में आपको, अगर सेकेंडरी कॉइल नज़दीक है तो आपको उसमें भी करंट चेंज दिखेगा। दिस इज कॉल्ड एज जनरेशन ऑफ करंट यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ टू कॉइल्स। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखो। और इसके बाद का जो पॉइंट है वो जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, दैट इज राइट हैंड थंब रूल। फ्लेमिंग्स राइट हैंड थंब रूल क्या है? जैसे हमने लेफ्ट हैंड थंब रूल सीखे थे वैसे ही आपका फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल है। दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ योर चैप्टर
तो ये लास्ट टॉपिक है आपके चैप्टर का, 2 मिनट का पॉइंट है, ध्यान से सुनना है। फिर आपको एक छोटा सा होमवर्क दूंगा, देन फिर हमारा फर्स्ट सेमेस्टर ख़त्म हो जाएगा। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट ध्यान रखो, हमारे पास में सबसे पहली चीज़ जो रहेगी, अब आपके पास है मैग्नेटिक फील्ड विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय बी, आपके पास में फोर्स विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय एफ, और आपके पास में करंट विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय आई। लेफ्ट हैंड रूल हमने एफ बी आई का किए थे, जिसमें फोर्स हमको पता था, सॉरी करंट हमको पता था, मैग्नेटिक फील्ड हमको पता थी, हमने फोर्स निकाले थे। अब फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल जो है आपका राइट हैंड रूल, ये राइट हैंड रूल का यूज़ क्या है? राइट हैंड रूल का यूज़ ये है कि अगर सपोज आपको फोर्स की डायरेक्शन पता हो, इफ़ यू नो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, सेकेंड if you know the direction of magnetic field, then you can determine direction of induced current. Induced current की डायरेक्शन आप निकाल सकते if force and magnetic field both are known to you. When you have force and magnetic field, then you can determine induced current. So direction of induced current can be determined by knowing the direction of force and magnetic field. डायरेक्शन ऑफ फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड, ये दोनों की मालूमात जब आपको है, तो ये दोनों की मालूमात लेके आप इंड्यूस करंट की डायरेक्शन निकाल सकते हो। सिंपल रूल है, राइट हैंड लेना है आपको, और 3 फिंगर्स हैव टू बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एफ बी एंड आई। व्हेन द थंब पॉइंट्स इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड इंडेक्स फिंगर पॉइंट्स इन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, then the middle finger or the direction of middle finger gives the direction of induced current. According to Fleming's right hand rule, stretch the thumb in direction of force, stretch the index finger in direction of magnetic field, then the stretched middle finger will give you direction of induced current. तो जैसे हमने लेफ्ट हैंड लगाए थे, वैसे ही वाला हमारे को राइट हैंड रूल लगाना है। राइट हैंड रूल जनरेटर्स के वर्किंग में काम में आता है। जनरेटर का पार्ट, एसी, डीसी, स्विच, देन फ्यूज वगैरह, आगे का जो पूरा पार्ट है हमारे सीबीएसई में एलिमिनेट कर दिया है कोविड की वजह से। गिफ्ट ऑफ कोविड फॉर स्टूडेंट्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था, उन्होंने एलिमिनेट कर दिए। कोई इशू नहीं, तो हमारे को याद रखना राइट हैंड रूल इज यूज टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, और इंड्यूस करंट का डायरेक्शन हम निकाल सकते हैं बाय यूजिंग राइट हैंड रूल, प्रोवाइडेड आपको फोर्स और करंट यानी फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता हो। इफ थंब पॉइंट्स इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हमारा इंडेक्स फिंगर, देन द डायरेक्शन ऑफ मिडल फिंगर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। इसको हम बोलेंगे राइट हैंड रूल। बहुत सिंपल सा रूल है। राइट हैंड रूल को हम डायनामो रूल भी बोलते हैं। राइट हैंड रूल इज ऑल्सो कॉल्ड डायनामोज रूल। ठीक है, डायनामोज रूल बोलेंगे इसको हम। तो राइट हैंड रूल इज ऑल्सो रेफर्ड एज डायनामोज रूल। और ये रूल से हम किसका ऑपरेशन बताते हैं, कौन सी चीज़ का वर्किंग समझाया जाता है। जनरेटर्स वर्क ऑन प्रिंसिपल ऑफ राइट हैंड रूल, बट अभी है ही नहीं हमको, इसके लिए हम ज़्यादा डिटेल में जाएंगे नहीं। अब आपको एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के साथ साथ आपको एक क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट का क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आएगा वो डिफाइन इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो आपको सिर्फ ये पॉइंट लिखना है, इसके पहले डिस्कस हुआ है हमारा, बट स्टिल ये क्वेश्चन डाउट था किसी को, इसके लिए बता रहा। आपके पास है सोलेनॉइड को हम बोलेंगे इट इज गोइंग टू बिहेव एज बार मैग्नेट। जब आप आयरन कोर के ऊपर सोलेनॉइड के, या आयरन कोर है सपोज, एंड आयरन कोर पे जब आप वायर वाइंड करते सोलेनॉइड के, एंड व्हेन यू पास इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द सोलेनॉइड, देन दिस सॉफ्ट आयरन कोर जो अंदर रखा जाता है, सॉफ्ट आयरन कोर गेट्स मैग्नेटाइज्ड एंड दिस मैग्नेट विल बी कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो परमानेंट मैग्नेट में हर बार मैग्नेटिज्म होती, बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कब तक एग्जिस्ट करती है, जब तक आप करंट पास करेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेट कब तक काम करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट वर्क्स टिल यू पास द
करंट थ्रू द कॉइल। सोलेनॉइड से आप जितना करंट पास करेंगे तब तक ये मैग्नेटिज्म इसमें रहेंगी। सॉफ्ट आयन कोर की जगह स्टील अगर यूज करें तो स्टील विल बिहेव एज परमानेंट मैग्नेट। ये मैंने यहाँ पे डायग्राम निकाला था तो आपको बोला था कि स्टील जो है उसमें परमानेंट मैग्नेटिज्म मिलता है। तो याद रखने का पॉइंट ये है कि व्हेन यू पास करंट, जब आप करंट पास करेंगे सोलेनॉइड से, और सोलेनॉइड के जो एम्प्टी स्पेस है उसमें आपने सॉफ्ट आयरन कोर डाले, आयरन कोर यानी रॉड डाल दिया आपने आयरन की, सॉफ्ट आयरन होना, तो ये मैग्नेटाइज हो जाएगा और ये इसका जो मैग्नेटिज्म जनरेट हो रहा, ठीक है, इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये जो आयन है इट विल टर्न इनटू मैग्नेट एंड द मैग्नेट सो कॉल्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट। जो मैग्नेट तैयार होगा उसको हम मैग्नेट सो फॉर्म्ड विल बी कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है, स्टील अगर यूज करे तो इसमें परमानेंट मैग्नेटिज्म आ जाएगी, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट? Electromagnet is a magnet which is temporary and it is obtained when you insert a iron rod, soft iron rod in the solenoid। इतना पॉइंट ध्यान रखना है, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको लिखना है घर पे, डिफरेंस बिटवीन परमानेंट मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट। परमानेंट और इलेक्ट्रोमैग्नेट के बीच के पॉइंट ऑफ डिफरेंस आपको लिखना है, ठीक है। चलो, दिस इज योर चैप्टर रिलेटेड टू मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बहुत से पॉइंट थे सिलेबस में बट अब वो नहीं है तो वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस दैट पॉइंट्स, ठीक है। चलो देन, मिलते हैं जल्दी से हमारे नेक्स्ट सेम में। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, जय हिंद।